हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अर्जुन, कहाँ जा रहे हो? हरे कृष्णा मंदिर बड़ोदरा जा रहा हूँ। मैं भी वही जा रहा हूँ जन्माष्टमी मनाने। बस कुछ प्रश्न लेके जा रहा हूँ। अर्जुन, प्रश्न को मन में नहीं रखते। क्या भगवान सच में सबको एक जैसा देखते हैं? हाँ, अवश्य देखते हैं। तुम्हें ये तो मालूम ही होगा कि कृष्णा सबके मन में विराजमान है। बस ऐसे ही मंदिर आके कभी कभी लगता है इतने लोग, सब कुछ पवित्र, सब लोग शुद्ध हैं। पर फिर सोचता हूँ अगर कोई इंसान जो पूरे जीवन में सिर्फ गलतियां करता रहा हो, पाप में डूबा हो, क्या उसके लिए भी कोई जगह है भगवान के पास? तुम जानते हो कि कृष्णा सबके हृदय में है, फिर भी ये प्रश्न। जानता हूँ, पर मानना कठिन है। क्या भगवान किसी ऐसे को भी अपना सकते हैं जिसमें दुनिया सिर्फ अंधकार ही देखती हो? ये प्रश्न तुम्हारे अकेले का नहीं है। हजारों सालों से लोग सोचते आए हैं, क्या प्रेम और दया सिर्फ ज्ञानियों के लिए है? और इसका उत्तर? चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक शिकारी की जो जानवर मार के जीता था और उसका नाम था मृगारी। आज का शिकार तो ठीक रहा, पर ये जंगल, ये जानवर सब तंग करते हैं। यदि थोड़ा और मिलता। नारायण नारायण। कौन हो तुम और मेरे शिकार के इलाके में क्या कर रहे हो? यहाँ कोई साधु सन्यासी नहीं आता। मैं नारद, देव ऋषि नारद, बस यहाँ से गुजर रहा था, पर तुम्हें देखकर ठहर गया। क्या देखा? मैंने कोई गलत काम नहीं किया, बस अपना पेट भर रहा हूँ। गलत काम? क्या तुम्हें जीव का दर्द नहीं दिखता? जिस तरह तुमने इसे मारा है, आधा मरा हुआ, तड़पता हुआ। तड़पते हैं तो तड़पने दो। मेरा काम है सिर्फ शिकार करना, जीने के लिए। ये सब ज्ञान की बातें मुझे मत सुनाओ। हर जीव में उस परमात्मा का अंश है। जब तुम एक जीव को आधा मारते हो तो उसके अंदर का परमात्मा भी पीड़ा पाता है। क्या तुमने सोचा है इसका फल क्या होगा? फल? मेरा फल तो मेरा पेट भरता है। अगर कोई फल मिलता भी है तो वो मुझे नहीं मिलता, मेरे धनुष को मिलता है। संसार कर्मों का फल देता है मुरारी। हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। तुमने जो पीड़ा दी है वो लौट कर तुम्हारे पास ही रहेगी। बकवास! मैं किसी फल निष्फल में विश्वास नहीं करता। अब जाओ यहाँ से, अन्यथा मेरा अगला शिकार तुम हो सकते हो। मैं जाऊंगा, पर एक बात सोच लेना। जब तुम खुद मरोगे और यही पीड़ा तुम्हें मिलेगी, क्या तब भी तुम इतने ही बहादुर रहोगे? क्या तब भी तुम्हारे पास तुमको शांति देंगे? अब भी समय है पुजारी, त्याग दो ये हिंसा का मार्ग, छोड़ दो ये पाप, परमात्मा की शरण में आओ। वो इतने दयालु है कि तुम्हारे हर पाप को क्षमा कर देंगे, अगर तुम सच्चे दिल से पश्चाताप करोगे। पश्चाताप? मैं तो बस यही जानता हूँ, शिकारी की तुम मैं। तुम जो भी हो, परमेश्वर की दृष्टि में सब समान है। वो सबको सुधरने का अवसर देते हैं। बस एक बार उनकी तरफ मुड़कर देखो, एक बार इस हिंसा को त्यागो। मुझे नहीं पता कैसे, मैं तो पापी हूँ। पापी वही है जो पाप करता है।
जो पश्चाताप करे वह पापी नहीं रहता। बस तुम्हारा संकल्प चाहिए। क्या तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो मृगारी? हाँ, मैं चाहता हूँ। मैं इस पाप से मुक्ति चाहता हूँ। तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। परमात्मा तुम्हें अवश्य स्वीकार करेंगे मृगारी। नारद मुनि, क्या सच में मैं इतना बदल सकता हूँ? परमात्मा की कृपा से सब संभव है मृगारी। बस अब तुम्हें अपने पुराने कर्मों को त्याग कर नए और शुद्ध मार्ग पर चलना होगा। तुम्हें हिंसा छोड़नी होगी और सब जीवों पर बराबर दया करनी होगी। ये धनुष, ये बाण और ये हिंसा मैं कैसे छोड़ूंगा? ये मेरा घर कैसे चलेगा? ये तो मेरा जीवन है। पर मैं कोशिश करूंगा। अब मैं किसी जीव को तकलीफ नहीं दूंगा। मैं इस धरती पर अपना बोझ नहीं बनने दूंगा। यही तो शुरुआत है मृगारी। हर छोटा कदम महत्व रखता है। अब से तुम श्री कृष्ण का नाम जपना शुरू करो। उनका नाम ही सबसे बड़ा परिवर्तन करने वाला है। उनकी कृपा से तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा और तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे। श्री कृष्ण, उन्हें भी मैं प्राप्त कर सकता हूँ? हाँ मृगारी। नारद मुनि, मैं त्याग दूंगा इस धनुष बाण को। मैं श्री कृष्ण के चरणों में अपना जीवन समर्पित करता हूँ। मैं हमेशा उनके नाम जपूंगा और उनकी सेवा में अपना पूरा जीवन बिताऊंगा। मुझे क्षमा करो हे प्रभु, मैं कितना बड़ा पापी था। सुनो मृगारी, आज से तुम नए व्यक्ति हो। तुम्हारा हृदय परिवर्तित हो गया है। अब तुम मेरे कृष्ण भक्त हो। तुम्हारा जीवन श्री कृष्ण की सेवा में है। जाओ और सबको दिखाओ कि परमात्मा की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं। यहाँ तक कि मृगारी में तो इतना परिवर्तन आ गया था कि जब कई वर्ष बाद नारद मुनि पर्वत मुनि के साथ उससे मिलने आए, तब वे उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि मृगारी गंगा के पार एक शुद्ध संत की भांति अपना जीवन बिता रहा था, केवल हरिनाम के सहारे। और नारद मुनि ने जब उसे पुकारा, तब तो वे और आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि मृगारी जो संत बन चुका था वह उनकी तरफ कूद कूद कर आ रहा था। फिर जब नारद मुनि ने उनसे पूछा इसका कारण, तो उसने बताया कि वह मार्ग में पड़ती हुई चींटियों से बच रहा था, ताकि वे उसके पैरों तले आके कुचल ना जाए। यही तो है साधु संत का महत्व। क्या सच में एक मृगारी जैसे शिकारी को भी इतना बदलाव मिल सकता है? मिलता है, जब भक्ति के बीज दिल में पड़ते हैं और श्रद्धा से सींचा जाता है। पर भक्ति तो सब करते हैं ना, फिर सब में ऐसा परिणाम क्यों नहीं होता? क्या सब सच में भक्ति करते हैं या कुछ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं? किसी की पूजा तो शुद्ध दिल से होती है और किसी की सिर्फ शब्द और श्रृंगार से। आप कहना चाहते हो कि भक्ति की परिभाषा सब में भिन्न होती है? बिल्कुल सही। और इसीलिए कृष्णा ने सदा हृदय की शुद्धता को देखा है, न कि व्यक्ति के पद, ज्ञान या फिर दिखावा को। तो क्या ऐसा कोई उदाहरण है जहाँ एक ज्ञानी हार गया हो एक सीधे साधे इंसान से? हाँ, एक ब्राह्मण था, शास्त्रों का महान ज्ञाता, और एक मुची।
जीवन भर चमड़े से जुड़ा पर मन से भगवान से जुड़ा। और आगे क्या हुआ? तो सुनो, एक दिन क्या हुआ।